माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान के लिए अपने मुंह से श्रद्धांजलि नहीं दी। सबसे दुखद घटना। अगर हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के राजा हैं तो हिंदुस्तान का, भारत का किसान अपनी मांगे किससे मांगेगा? भारत देश में कि गन्ने से किसान प्रभावित हुआ है। रोटी हर किसी की थाली में जाती है, कपड़ा 1 महीने में बदल लोगे, 6 महीने में बदल लोगे, फट जाएगा तो सिल के पहन लोगे, ना होगा मांग के पहन लोगे, लेकिन रोटी तो तीनों टाइम चाहिए खाने के लिए। किसानों के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन वो फिर भूल जाएगी 5 साल के लिए। ये डेट पे डेट कर रहे थे, इन्होंने नहीं करा अब तक, इन्हें कर देना चाहिए था। देखा जाए कि जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार यही बात दोहरा रही है कि किसानों के लिए काम हो रहा है और यहाँ पर एमएसपी की बात दोबारा से कर दी कि 3-4 चीज़ों पे एमएसपी दे देंगे, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक है, उन्हें लगता है भारत देश में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये किसान, कृषि प्रधान देश है, भारत देश है। अगर हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के राजा हैं तो हिंदुस्तान का, भारत का किसान अपनी मांगे किससे मांगेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी से ही तो मांगेगा। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, भारत देश के अंदर ही तो उठाएंगे, जिसका कि हमारा 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान के लिए अपने मुंह से श्रद्धांजलि नहीं दी। सबसे दुखद घटना है। देश का राजा जब देश में बैठाया जाता है, अपना मतदान करके जनता बैठाती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है देश के अंदर चींटी से लेके हाथी तक अगर किसी के प्राण जाते हैं तो देश के राजा को बात करनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, एमएसपी पे कानून मांग रहे हैं किसान, अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसी भी कपड़े की दुकान पे चले जाओ, चीनी की दुकान पे चले जाओ, दाल लेने चले जाओ, साबुन लेने चले जाओ, दुकानदार अपने रेट बताता है। और किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है तो उसका फसल आने से पहले सरकार अपना रेट निकालती है। तो किसान 6 महीने खेत में कमाने के बाद ओला भी पड़ता है, बारिश भी पड़ती है, उसकी फसल चौपट भी हो जाती है, जिसका अभी नया ताजा उदाहरण भारत देश में है कि गन्ने से किसान प्रभावित हुआ है। पूरा खेत बर्बाद हो गया है, तो उस किसान की लागत कौन देगा? कहते हैं ना, सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं, तमाम एड्स आती है कि लोन दे देंगे, यहाँ पर पैसा दे देंगे, क्या हो गया अगर नुकसान हो रहा है तो। इस तरीके के तमाम बयान दिए जाते हैं। ठीक है, वो लोन दे रहे हैं तो लोन देने के बाद उसमें एक लाइन और बढ़ा दें, ये हम मुआवजा दे रहे हैं, हम इसे वापिस नहीं लेंगे। उसकी मतलब खेती जो है वो लिलियाम नहीं कराएंगे, 2 साल के बाद उसकी आरसी नहीं काटेंगे, किसान को घर से बेघर नहीं करेंगे। एक लाइन और बढ़ा दें, सब किसान लोन ही ले लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, किसान 13 महीने बैठे थे बॉर्डर्स पे, तब यहाँ पर घुटने टेकने पड़े थे कहीं ना कहीं सरकार को, तो अभी क्या लगता है, अभी 21 तारीख को आप लोग कुछ बड़ा करने वाले, इस तरीके की तमाम खबरें आ रही हैं? देखिए, अभी हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की कोई कॉल नहीं हुई है हम लोगों को। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देश के किसान के साथ हैं। जो भी हमारे लिए कॉल होगी, हम उसी पल तुरंत खड़े हैं। जैसे 13 महीने पहले बैठे थे, अभी लोग कह रहे हैं कि 13 साल भी बैठना पड़ा अपने लिए, अपने हक के लिए, तो बैठेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों का विश्वास तोड़ा है। 13 महीने आंदोलन करने के बाद, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ने के बाद, 750 किसान शहीद होने के बाद, आज भी सरकार जब चुनाव आए हैं तो कह रही है कि किसानों के लिए काम हो रहा है, किसानों के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन वो फिर भूल जाएगी 5 साल के लिए। किसान अपनी मांगे मांग रहा है। सरकार वर्तमान में जो भी सरकार होगी, हम नहीं जानते, विपक्ष और। लेकिन 2 साल से आप लोग शांत बैठे थे, अब चुनाव आ रहे तब आप लोग निकल के आए, ऐसा कह रहे हैं। ये तारीख पे तारीख कर रहे थे ना, ये डेट पे डेट कर रहे थे, इन्होंने नहीं करा अब तक, इन्हें कर देना चाहिए था। देखो, हम ना सरकार की बुराई कर रहे हैं ना विरोध में हैं। सरकार जो भी सत्ता में होगी, हम उससे अपना अधिकार मांगेंगे। उससे हम मांगेंगे बॉर्डर पर बैठना पड़े, रास्तों में बैठना पड़े, अपने घरों में ताला लगाना पड़े। और हो सकता कहीं ऐसा ना हो जाए, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं 5 साल का खाद्यान्न मेरे गोदामों में भरा हुआ है। अगर किसान ने उगाना बंद कर दिया, किसान ने हड़ताल कर दी 1 साल की, तो भारत भूखमरी पे आ जाएगा।
तो आम जनता भी तो परेशान हो जाएगी। किसान इतना ही कमा लेगा ना। जब आम जनता परेशान होगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाई देता? किसान, रोटी हर किसी की थाली में जाती है, कपड़ा 1 महीने में बदल लोगे, 6 महीने में बदल लोगे, फट जाएगा तो सिल के पहन लोगे, ना होगा मांग के पहन लोगे, लेकिन रोटी तो तीनों टाइम चाहिए खाने के लिए। रोटी से ही जिंदा है आदमी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, किसान उनके हैं, उनकी जनता है और देश को चलाता है किसान। ठीक है, किसानों से बैठा के बातचीत करनी चाहिए। किसान किसी के विरोध में नहीं है। मान ली कि सरकार को अल्टीमेटम मिल गया एक बार फिर से कि सोच लीजिए, समझ लीजिए। नहीं, देखो हम तो हर बार अपनी बात रख रहे हैं, किसान हर बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो किसानों की आवाज को कुचल देते हैं। अब की बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल।